रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को लेकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भारत सरकार अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कई दिनों से जो लोग यूक्रेन से वापस आने के लिए उत्सुक है, उनके लिए यूक्रेन से वापस आने के लिए एयर इंडिया द्वारा फ्लाइट चलाई गई थी और आज भी कुछ फ्लाइट यूक्रेन के लिए भेजी गई है। भारत सरकार कटिबद्ध है कि हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा पूर्ण रूप से की जाए। पिछले कई दिनों से जो लोग इच्छुक थे यूक्रेन से वापस आने के लिए फ्लाइट्स चलाई गई थी एयर इंडिया के द्वारा। आज भी फ्लाइट यूक्रेन के लिए रवाना हो गई थी। 3 घंटे के फ्लाइट के बाद जब घटनाएं शुरू हुई यूक्रेन में, तो हमको बताया गया है कि एयरस्पेस पूर्ण रूप से बंद किया गया है, नो टाइम इशू किया गया है, होता है नोटिस टू एयरलाइन, और इसलिए वो फ्लाइट को वापस भारत की तरफ घूम के वापस आना पड़ा। हम लोग प्रतिबद्ध हैं हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। विदेश मंत्री जी के साथ भी मेरी चर्चा हुई है। जो स्थिति है उसका पल पल का जायजा हम लोग ले रहे हैं और जब स्थिति नियंत्रण में आएगी शीघ्र जब एयर स्पेस खोला जाएगा हमारी फ्लाइट की शुरुआत दोबारा हम लोग को। भोपाल के टीटी नगर स्थित स्टेडियम के पास बन रहे श्री यंत्र पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बीते साल नर्मदा जयंती के मौके पर रोज एक पौधा रोपने का संकल्प लिया था। अपने इसी संकल्प का निर्वहन करते हुए उन्हें 1 साल पूरा हो चुका है। लिहाजा आज पार्क में नीम, बरगद, आम, गुलमोहर समेत अन्य प्रजातियों के करीब 365 पौधे रोपे गए। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी समेत पार्टी के अनेक नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। 1 वर्ष पूरा हो गया 19 फरवरी को, और तब ये विचार आया कि एक दिन जिन जिन ने साल भर पेड़ लगाए हैं साथ मिलकर पेड़ लगाए। एक तो मैं उन सभी संस्थाओं को आज हृदय से धन्यवाद देता हूं और मेरा मन ये कहते हुए आनंद और प्रसन्नता से भरा है कि इतनी संस्थाएं हैं, भले छोटी हो लेकिन अच्छा काम करने वाली, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई स्वच्छता के क्षेत्र में, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में, अलग अलग इतने अद्भुत काम हो रहे हैं कि मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे भोपाल में अच्छा काम करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है। गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कुंडलपुर महोत्सव पर बयान देते हुए कहा कि इतना बड़ा आयोजन कम समय में निर्विघ्न रूप से संपन्न होना सच में ईश्वर की कृपा और संतों के आशीर्वाद से संभव हुआ है। उन्होंने इस आयोजन को लेकर कहा कि यह आयोजन दमोह में हुआ, जो दमोह के लिए सौभाग्य की बात है। महा महोत्सव वास्तव में शताब्दियों में होने वाले कार्यक्रम के समान एक कार्यक्रम था। तो मैं समझता हूँ कि ये सौभाग्य था दमोह ज़िले का। तो चूँकि मैं वहाँ का स्थानीय सांसद हूँ, इसलिए बात मैंने पहले भी कही थी कि कम समय में इतना बड़ा आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो जाना ये संतों की और ईश्वर की कृपा से ही संभव है। और इसलिए मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, पत्रकार बंधुओं को और वहाँ के जो ट्रस्ट के लोग हैं से सभी देवी देवताओं का आभार भी मैंने माना है। और मुझे सातों फेरी में चलने का सौभाग्य मिला। मुझे लगता है कि अवसर था। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम के दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ने एक टीवी न्यूज चैनल के कैमरामैन के साथ बदसलूकी की। पुलिसकर्मी ने कवरेज कर रहे कैमरामैन को पकड़कर जमकर खींच दिया, जिससे वह कैमरामैन जमीन पर गिर पड़ा।
पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज पत्रकारों ने उक्त पुलिसकर्मी के खिलाफ सीएम शिवराज से कार्रवाई की मांग की, जिस पर सीएम शिवराज के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बूथ विस्तारक अभियान और समर्पण निधि अभियान के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में गुरुवार को बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री कमल पटेल, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित कई मंत्री पदाधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्री कमल पटेल और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर लगातार चलता रहता है और पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। सदस्यता अभियान तो पूरा हो गया। विस्तारक योजना है जिसमें पार्टी के नीचे तक पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग हो, कर्मचारी हो, मतलब मजदूर हो, किसान हो, सब वर्गों को लेकर और सभी समाजों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार किया। ये विस्तारक योजना हुई है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो मध्य प्रदेश में सफल हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और बी डी शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुक्त है और कांग्रेस मुक्त है भारत और कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जैन मुनि द्वारा की गई भविष्यवाणी पर उनके समर्थकों ने बयान दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक कृष्णा गाडगे ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पद्धति है, इसलिए जैन मुनि द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में बताना उनका विचार हो सकता है, लेकिन इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, संत लोग जो होते हैं वो दीन दुनिया से विलीन होते हैं और जिस प्रकार का अभी कुछ दिनों पहले मुनिश्री ने जो आशीर्वाद सिंधिया जी को दिया है, उसको लेकर मध्य प्रदेश में मीडिया में और कई जगह चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये पद्धति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते अपने संगठन के अनुसार काम करती है। उनको किसी भी प्रकार के मुनिश्री हों या संत हों, उनके स्टेटमेंट पे या उनके भविष्यवाणी पर वो काम नहीं करती है। तो इसके लिए बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मुनिश्री ने आशीर्वाद दिया है, ये उनका बड़प्पन है, उनका व्यक्ति विशेष मामला हो सकता है, लेकिन पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उनके समर्थकों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक कृष्णा गाडगे ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनका स्वागत करते हुए कहा कि वे एक लोकप्रिय नेता हैं। उनकी राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर के युवाओं में खासी लोकप्रियता है। कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आज भोपाल आगमन हुआ है और सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर उनका अभिनंदन किया गया है और एयरपोर्ट पे भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा, युवा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका अभिनंदन किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। जब भी भोपाल आते हैं तो जो भोपाल संभाग के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, अपना आवेदन निवेदन करने के लिए उनके पास आते हैं और सिंधिया जी सबसे मिलते हैं और युवाओं में खासकर उत्साह सिंधिया जी को लेकर देखा जा रहा है। तो आज एक भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में उनका आना हुआ है, जिसमें हम सभी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर उनका स्वागत किया है। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।